बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ सोमवार इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबरें हैं। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ मनसूबा साजों के मंसूबे उल्टे उनके अपने गले पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को वो रिलीफ जो आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान का रिलीफ बनता है, वो रिलीफ इमरान खान को ना मिल सके। और जिस तरह से वो एक मुहावरा है कि आप अगर किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते तो उसका खाना ठंडा तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें रोड़े तो अटका सकते हैं, उसमें मसाइल तो पैदा कर सकते हैं। वही इमरान खान साहब के साथ पहले भी किया जाता रहा और अब भी किया जाता रहा है। लेकिन इस सब के अंदर नैब को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अहम तरीन अफसर का एक और इस्तीफा आया है। इस्तीफों पर इस्तीफे नैब में ये आखिर क्या हो रहा है, ये अंदर खाते क्या पक रहा है। इमरान खान साहब की जमानत के केस की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना है। अटक जेल वालों की दौड़ें लग चुकी हैं और इस सब के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल बामुकाबला जस्टिस काजी फाइज ईसा, सुप्रीम कोर्ट में एक एपिसोड हुआ है और इस एपिसोड में बहुत कुछ पिन्हा है और इसके दो तीन पहलू हैं और इसे भी हम उन दो तीन पहलुओं से ही देख के एनालाइज करेंगे, उसके अलावा इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हैं और ये सारी ख़बरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। और हमारा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक और ख़बर भी है और आपको पता है कि गुज़श्ता हफ्ते एक इजलास हुआ था वज़ीर आज़म की सरबराही में। आर्मी चीफ का इनिशिएटिव है जो स्पेशल इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल है और SEFC जो है, इसके हवाले से इसके इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो भी सामने आई है। और SIFC के इजलास में फैसला किया गया है कि डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी और रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने तक कोई महकमा जो है वो कार्रवाइयाँ बंद ना करे। FIA, हसास इदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत इस वक्त 250 रुपये के लगभग है और बाकी सारा कुछ वैसे ही हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि डॉलर की कीमत मार्केट वैल्यू के मुताबिक लाने तक हंगामी बुनियादों पर काम करें। डॉलर की कीमत में जाली इजाफा रोकने में सिविल और अस्करी इदारे हर मुमकिन बाहमी ताउन करें। यानी नाउ दिस इज़ ऑफिशियल कि इस सब के अंदर सिविल और अस्करी इदारे जो हैं वो मिलकर काम करेंगे डॉलर की कीमत नीचे लाने के लिए। SIFC ने कहा कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीह रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोरी में मदद करने वाले सरकारी एहलकारों की फहरिस्त बनाएगी, जबकि बिजली चोरी में मुलव्विस एहलकारों की फहरिस्तें 3 दिन में वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचा दी जाएंगी। बिजली चोरी में मुलव्विस एहलकारों की तब्दीली और तैनाती के बजाय उनको सजाएं दी जाएंगी। यानी ये नहीं कि उन्हें हटा दिया जाएगा या कहीं और पोस्ट कर दिया जाएगा, बल्कि पनिशमेंट, सजा जो है वो उन्हें दी जाएगी। और इसी इजलास के बाद आपको पता है कि कल एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 29 सियासतदान और 90 सरकारी अफसरान जो है वो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। लेट्स सी कि ये मामला अब कहाँ पर जाता है और अक्रॉस दी बोर्ड ये भी ना हो ना कि सियासतदानों को सजाएं हो 29 को हो जाएं, 29 में से 28 को हो जाएं, एक छूट जाए, ये ना हो। फिर मुल्क का निज़ाम ठीक होगा, वरना यकीन माने कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे एफर्ट्स जो कि बहुत नेक नियति के साथ किए जा रहे होंगे, लेकिन वो सारे एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा ऐलान और एक बहुत बड़ा मिशन है जो जनरल आसिम मुनीर ने बेड़ा उठाया है और ये इम्तिहान है। फिर इस इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए फिर बहुत सख्त चीज़ें करनी पड़ सकती हैं और हर चीज़ से बालातर होकर जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है उसके साथ फिर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई हो ना, फिर मज़ा आए, फिर पता चले कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून है, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क के अंदर कानून के ऊपर लोगों का एतबार भी बढ़ेगा। और ये ना हो कि किसी एक बंदे को रियायत दे दी जाए, किसी एक इदारे को रियायत दे दी जाए, सियासतदान को पकड़ लिया जाए, ब्यूरोक्रेट को पकड़ लिया जाए, किसी साबिक जज या साबिक जर्नैल को ना पकड़ा जाए। जो मुलव्विस हो फिर उसे उसी एक छड़ी से हाँकेंगे तो मसाइल हल होंगे। बस ये एक मुअद्दबाना गुजारिश है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट का इवेंट हुआ है और जब भी समर वेकेशंस ख़त्म होती हैं तो उसके बाद सितंबर जो है उसका जो दूसरा सोमवार होता है उस दिन ये
इवेंट मुनक़िद किया जाता है और फुल कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस, साथ फिर जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो बैठते हैं, सामने सिविल सोसाइटी होती है और बार के लोग होते हैं। और सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अपनी अलविदाई तकरीर के अंदर तारीफ़ भी कर दी है और इन्होंने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा कि बिलाशुबा मेरे भाई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा काबिल तारीफ़ हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। इस मौके पर यह भी नाज़रीन कराम पता लग रहा है कि जब चीफ जस्टिस से सवाल हुआ कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं, जो चीफ जस्टिस आउट गोइंग होते हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो ले सकते हैं, इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन चूंकि अब वो 4-5 दिन बाद जा रहे हैं और हो सकता है कि यही तकरीर उनकी आखिरी तकरीर हो, ये लिखी हुई नहीं थी, ये बेसिकली उन्होंने आप कह लें कि उन्होंने अब फिल बदी ये तकरीर की। जस्टिस उमरता बंदयाल ने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि क्या आज वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं है, एक ही शख्स को सुन सुन कर आप तो बोर हो जाएंगे। इस सब के अंदर जब नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से सवाल किया गया कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है, इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने आज तकरीर में कहा तो है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब हो तो चीफ जस्टिस शायद फुल कोर्ट रेफरेंस ना लें और अदालती रिवायत के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाया देंगे, जिसमें सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस उमरता बंदयाल को भी इनवाइट किया गया, जो कि एक मस्बत चीज़ है। एक अच्छे नोट के ऊपर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज बहुत कुछ कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आइनी मुकदमात आए, आइनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। इन्होंने कहा कि नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ और गुज़श्ता साल इस तकरीब में अदालत की 1 साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी और इन्होंने फिर 1 साल की जो कारकर्दगी है वो भी बताई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्होंने इस सब के अंदर कुछ और बातें भी कहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट जो है बार, उन्होंने भी नए आने वाले चीफ जस्टिस के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान रखा, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट है उसकी आड़ में बुनियादी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं। ये सारी बातें आज के इस रेफरेंस के अंदर हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने भी ये बात कही और ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा ये मामला मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पर अब बहुत से लोग जो है ना वो ये बातें भी और एक नैरेटिव बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट रेफरेंस इसलिए शायद ना लें कि उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी तकरीर करेंगे और वो तकरीर में कुछ ना कहते। भाई चीफ जस्टिस को क्या खौफ, जितनी बातें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर चुके हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दुआएं कर रहे होंगे कि जो मैंने चीफ जस्टिस के साथ किया है मेरे साथ कोई ना ये करे। ये धड़ेबंदी जो है वंस एंड फॉर ऑल आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो तो धड़ेबंदी खत्म हो जाए, किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इस सब के अंदर ये इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं कि जी ये आमने सामने आ गए हैं, ये हो गया वो गया। अच्छा, और ऊपर से एक वो साफ़ी हैं जियो न्यूज़ के, उनके हवाले से अपना नैरेटिव बना रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस के साथ लोग तस्वीरें बनवा रहे थे टी ब्रेक के दौरान, तो चीफ जस्टिस ने कहा आ जाए तस्वीर बनवा लो। उन्होंने कहा मैंने नहीं बनवानी तस्वीर। और चीफ जस्टिस ने कहा आप काका खेल तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी आप जो भी हूँ मैं बंदयाल नहीं हूँ। इसे बहुत से लोग इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़े लाइटर नोट पे था कि वो साथ एक बंदा खड़ा चीफ जस्टिस का, आ जाओ फिर तस्वीर बनवा लो। ऑल दो चीफ जस्टिस नोज़ के वो चीफ जस्टिस के बहुत बड़े नाक़िद हैं और एक धड़ा जो है दूसरा धड़ा उस धड़े वाले हैं वो। और जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस ने ये लाइटर नोट पे कहा, लेकिन ये प्रोपेगेंडा टूल्स होते हैं कि चीफ जस्टिस को अंडरमाइन किया जाए और उनकी ज़रा इज्जत में ये अपनी तरफ से कमी लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है, ना इससे पहले ना आइंदा होगा। और चीफ जस्टिस के ऊपर लोगों की निगाहें हैं कि जाते जाते कोई सरप्राइज़ देते हैं या नहीं, लेट्स सी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन अगले दिन नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब नैब के तरामीम जो हैं उनके अंदर भी आपको पता है कि वो कलअदम होने वाली हैं और डर और खौफ तो है। अब वो जो साहब गए थे उससे दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि जो रेफरेंसेस दोबारा एक्टिव करने थे नैब तरामीम कलअदम होने के बाद वो भी उन्होंने करने थे, वो चले गए, तो अब नया जब तक नहीं आएगा नहीं होंगे, कहीं ये टाइम तो नहीं बाय किया जा रहा। लेकिन इसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो दायर नहीं हो सकता था। अब डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं ज़ाहिर शाह, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को जमा करवा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह ने नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है और ये डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी नैब ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। इसके अलावा कायम मकाम चेयरमैन नैब के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। चंद रोज़ कबल प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर जो हैं नैब के, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था और अब इनका इस्तीफ़ा जो है वो भी बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है। इसका मतलब क्या है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है उसमें साइफर केस के हवाले से समाअत और उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत और जज साहब का छुट्टियों
पर जाना, जज साहब का उनकी अहलिया जो है उनकी वो ड्यूटी दे रहे थे उनके मुताबिक। तो इसकी समाअत के दौरान जज अबुल असनात और इमरान खान के वकील नईम पंजोता के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। सीक्रेट अदालत के जज अबुल असनात ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोता अदालत में पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के सबब अदालत ना पहुंच सके, जिसके बायस उनका इंतजार करना पड़ा। प्रोसिक्यूटर के ना आने के बावजूद वकील सलमान सफदर ने अदालत से समाअत शुरू करने की इस्तदा की, जिस पर जज अबुल असनात ने साइफर केस की समाअत में वक्फा कर दिया। जराये के मुताबिक दौरान समाअत जज अबुल असनात की रुखसत पर जज और वकील नईम पंजोता के दरमियान मुकालमा हुआ। वकील नईम पंजोता ने कहा कि आप गुज़श्ता हफ्ते छुट्टी पर थे, आपकी रुखसत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे, 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए, आज भी प्रोसिक्यूटर वक्त पर नहीं आए। जज अबुल असनात ने नईम पंजोता से सवाल किया कि आपकी अहलिया नहीं है, आपकी बीवी नहीं है। इस पर नईम पंजोता ने कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई। जज अबुल असनात जुल्करनैन ने इस पर कहा कि जब शादी होगी तो मैं आपकी शादी पर जरूर आऊंगा, आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास होगा, शादी के बाद की मजबूरियों का आपको एहसास बाद में होगा। अलबत्ता जज साहब को उन मजबूरियों का एहसास नहीं है जो आइन और कानून की वजह से उन्हें एक ओहदा दिया गया है, एक मनसब दिया गया है, और कानून और आइन जो है उसकी बालादस्ती के लिए जो इकदाम करने हैं। और इस सब में जाहिर बात है ये मामला डिले होता रहा। तो अब इस सब में बात ये हुई है कि जी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर FIA के तकनीकी एतराज़ की दरख्वास्त जुज़वी मंजूर करते हुए समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। FIA ने इसके ऊपर टेक्निकल इशूज़ रेज़ किए हैं जी, और इसके अंदर ये मामला जो है, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि तकनीकी एतराज़ात जो हैं वो जुज़वी तौर पर मंजूर किए गए और कहा गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत अलग सुनी जाएगी। जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने कहा कि असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत अलग सुनी जाएगी। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकला को दरख्वास्त ज़मानत में तकनीकी एतराज़ात दूर करने की हिदायत करते हुए 14 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त की थी जो मंजूर हुई थी, और अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट को यह ऑर्डर दिया गया था कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान से उनका फ़ोन पर रब्ता करवाया जाए, लेकिन यह रब्ता नहीं करवाया गया, तो इसलिए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आज दायर की गई। इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन अदालत ने यह ऑर्डर जारी किया है कि इनकी इमरान खान साहब की गुफ्तगू करवाई जाए। दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं और गुफ्तगू करवा के 15 सितंबर तक रिपोर्ट भी दी जाए। देखते हैं कि अब अदालती अहकामात के ऊपर अमल होता है या नहीं होता। ऑल्दो इस मुल्क के अंदर डॉलर तेज़ी से गिर रहा है या फिर अदालती अहकामात की इज्जत और उनकी वर्थ तेज़ी से गिर रही है, ये एक मुअम्मा ही रहेगा। मुझे लगता है कि अदालती अहकामात। अब इस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।